इमाम गज़ाली से उनके एक मुरीद ने पूछा, सरकार ख्वाब देखा, ख्वाब में जब विसाल कर गए तो हुजूर ये बताएं आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया, आपकी कब्र में खुशबू कैसे आ रही है, आपकी कब्र में चारों तरफ से फूल कैसे हैं, जन्नत की क्यारी कैसे बना पड़ा। अल्लाह। तो इमाम गज़ाली क्या कहते हैं, बेटा वो दिन याद करो जिस दिन मैं फजर की नमाज पढ़ के आया और वुजू बना करके जब मैं बैठा तो मैंने तुमसे कहा था, ओ बेटा कलम और दवात उठा के ला। बुजुर्ग लोग अब तो वैसे पेन चल रहे हैं जैसे ये जेबों में होते, पहले वो लकड़ी वाला कलम होता था ना, और रोशनाई होती थी, उसमें डालते थे, फिर लिखते थे और उससे बनाते थे, ब्लेड वगैरह से चाकू वगैरह बनाते थे। वो कलम और दवात उठा के लाओ। हमें हदीस शरीफ लिखनी, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, पढ़ने के बाद कलम दवात ला के रख दिया, बैठे संभाल के, इस पांव पे यहाँ पे रख के, एक पांव उठा के बैठते थे ना जैसे, वो रख के और लिखना शुरू करने के लिए उन्होंने कलम दवात में डाला। वही शीशी इतनी बड़ी काय में डाला, बोलो दवात, दवात समझ रहे, दवात में डाला। और डालने के बाद जब ऐसे करके भिगो के कलम स्याही में जब निकाला, अल्लाह, उनके कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ गई। अल्लाह। क्या बैठी बोलो? मक्खी। मक्खी बैठ गई और वो मक्खी रोशनाई पीने लगी, पेट भरने लगी अपना, अल्लाह, रोशनाई पीने लगी। इमाम गज़ाली बोले, मेरे दिल में ख्याल आया कि इसे चुटकी से हिला के उड़ा दूं। मक्खी हैसियत ही क्या रखती है, फूंक मार के उड़ा दूं, झटका दे के उड़ा दूं, हटा दूं। मगर फिर मेरे दिल को पकड़ लिया, कहो गज़ाली, अगर अल्लाह तुझे मक्खी बना देता और इसे इंसान बना देता तो क्या होता? इसके पेट पे लात मत मार, ये अपना पेट भर रही है, इसके रिस्क को मत छीन, ये अपना रिस्क हासिल कर रही है। इमाम गज़ाली बोले, मैंने अपनी सांसों को रोक लिया ताकि कलम हिल ना जाए, मक्खी उड़ ना जाए, वो सांसें रोकना थी, चंद लम्हे सांसें रोकी। इमाम गज़ाली कहते हैं, अल्लाह की कसम खा करके अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसके बदले मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने कागज़ी मोहल्ला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अंदर का जगाओ, क्या बात, अपने अंदर देखो, बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। अरे यार मक्खी तो मक्खी माँ बाप के सामने से प्लेट खींचने की कोशिश करता, अल्लाह, कारोबार का साथी है उससे छीनने की कोशिश करता, भाई भाई से झपटने की कोशिश करता। क्या हो गया, क्या हो गया? बाज तुमने देखा होगा ना, प्रोग्राम होता, फंक्शन होता खाने पीने का, तो जो प्लेटें होती हैं उसमें थोड़े दाने बच जाते हैं, हड्डी गुड्डी सब, तो एक तरफ इकट्ठा करके उसमें झाड़ झाड़ के डालते रहते हैं ताकि पांवों के नीचे रिस्क ना आए। अब उसको खाने के लिए कहीं कहीं कुत्ते आ जाते हैं, तुमने देखा नहीं देखा? कुत्ते आ जाते हैं, मगर कोई बूढ़ा आया, बुजुर्ग आया, लठ उठाया, कुत्तों पे डट पड़ा। ये क्या इंसानियत है? तुम खाओगे उसे? पेट भर गया, खाने दो ना उसको। अपने अंदर रहम पैदा करो। यार मैं या आप क्या चीज है? नाजिम साहब, शाद नईमी साहब, अल्लाह, एक आले रसूल है, सैयद ज़ादे, मकाम ऊंचा। कौन सैयद हैं? जिनका नाम बताना चाहता हूं, सैयद अहमद कबीर रिफाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वो आले रसूल है जो अपने नाना के रोजे पे जिद कर लेते, हाथ निकलेगा मुसाफा करूंगा तब जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। इसी शहजादे के लिए मेरे आका का हाथ निकला था। ये वो आले रसूल हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा सुनो सुनो सुनो, इनसे पूछा, इनसे पूछा, कहा हुजूर सरकार आपको विलायत कैसे मिली?
आप वली कैसे हुए? आपको ये ऊंचा मकाम कैसे मिला? जब इतना कहा आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह। नमाज नहीं छूटती थी, तहज्जुद भी पढ़ते थे, मगर उन्होंने ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, परहेजगार हूं, इल्म वाला हूं। कहे यही गुनाहगार हूं, यही बोले गुनाहगार हूं। मगर कहा सुनो बेटा, मुझे मकाम कैसे मिला वो सुनो। सुनना चाह रहे? पीछे वालों आवाज समझ में आ रही है मेरी? ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। चलो ठीक है। वो आले रसूल बोले, हाँ आले रसूल बोले कि एक दिन फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं घर आया तो मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था, थोड़ा दिल परेशान सा था। वो आले रसूल कहने लगे, बोले मैंने सूरह यासीन 3 घूंट पानी लिए और सूरह यासीन तिलावत की, पानी पे दम किया, 3 सांसों में वो पानी पी लिया। अल्लाह। जब पानी पिया दिल को सुकून मिला, मगर फिर भी अंदर से दिल नोच रहा था, जैसे कोई अपना परेशान हो, तकलीफ में हो। कभी कभी होता नहीं, दिल परेशान सा था। ये आले रसूल बोले मैंने सोचा चलो थोड़ी बाहर की हवा खा लूं। ये बोले जब मैं बाहर निकला, बाहर गया तो मैंने देखा एक कुत्ता है। कौन है वो? कुत्ता। कुत्ता। और कुत्ते की जबान बाहर निकली जा रही है और थूक टपक रहा है और बड़ी तकलीफ में, बहुत ज्यादा परेशान, इतना परेशान कि मैं लफ्जों में उसको बयान कर नहीं सकता। बेकरार कुत्ता और गर्दन ऐसे ऐसे कर रहा है। वो लोगों के पांवों में जा रहा है, लोगों के अंदर घुस रहा पांवों में, मगर जिसके पास घुसे तो कोई लात मार के भगा दे, कोई डंडा मार के भगा दे, कोई पत्थर मार के भगा दे, कोई आवाज से जोर से डांट के भगा दे, कोई हाथ के इशारे से डरा के भगा दे। आले रसूल देख रहे हैं सबके पास जा रहा। वो बोले कुत्ता मेरे पास भी आया। मैं थोड़ा सा पीछे को हटा, कहीं इसका थूक ना लग जाए, क्योंकि कुत्ते का थूक नापाक है। भीगा हुआ कुत्ता अगर तुम्हारे कपड़ों से लग जाए, कपड़े भीग जाए तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। समझ में आ रही? तो उन्होंने कहा मैंने अपने कपड़े समेट लिए और पीछे को हटा। जब थोड़ा सा पीछे हटा मेरी नजर पड़ गई कि उसकी गर्दन पे इतना बड़ा जख्म, यहां पे इतना बड़ा जख्म, और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे थे, कीड़े काट रहे थे, और वो कुत्ता गर्दन यूं कर रहा था, पास जबान निकाले पड़ा था, बहुत बेकरार परेशान। या आले रसूल बोले मैं समझ गया। कहा मैंने कुत्ते की तरफ को हाथ किया ऐसे, और ऐसे करके जब कहा तो वो कुत्ता दुम हिलाने लगा और की पांव छोटे करके जैसे बैठता ना, ऐसे करने लगा कि अब कोई इंसान मिल गया, अब कोई रहम दिल वाला मिल गया, क्या बात। अब कोई मुझे देखने वाला मिल गया। है। कुत्ते ने दुम हिलाई और गर्दन ऐसे करने लगा। इन्होंने पुचकारा, इशारा किया, दुआ करने लगे अल्लाह तू मेरी मदद कर दे ताकि मैं इस कुत्ते को आराम पहुंचा दूं। ऐ अल्लाह तू मेरी मदद फरमा दे ताकि मैं इस कुत्ते के काम आ जाऊं। किसके काम आ जाऊं? कुत्ते के। आले रसूल तुम अगर 2 टाइम की नमाज पढ़ लेते हो, किसी को सलाम करना नहीं चाहते? 2 किताबें उल्टी सीधी पढ़ ली, तकब्बुर के मारे फटा फिर रहा, 2 पैसे आ गए, मकान अच्छा बन गया, अब किसी गरीब को देखते ही नहीं। क्या हो गया जरा गौर करो। अब वो आले रसूल ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, दुआ कर रहे, इधर देखा इधर देखा, एक तरफ लोहे की बारीक सी तार मिल गया, तार पड़ा था। आले रसूल गए दौड़ के, उस तार को उठाया और उठा करके उसे चिमटी की तरह बना लिया, ऐसे करके मोड़ के, जैसे चिमटी होती है ना, ऐसे बना लिया, और अपने कपड़े समेट के ऐसे करके ताकि कुत्ते के थूक वगैरह में लग जाए, नापाक ना हो जाए। कुत्ते को हाथ से इशारा किया, पुचकारा, कुत्ता यूं की करके बैठने लगा। आले रसूल ने उस चिमटी से एक कीड़ा पकड़ा ऐसे कुत्ते के गर्दन से और बाहर फेंक दिया, दूसरा बाहर, तीसरा बाहर, पूरे कीड़े बीन दिए। कौन है ये?
सैयद साहब हैं, आले रसूल है। क्या बात है, वाह। जिनकी पाकी, सैयदों की पाकी कुरान बयान करता है। बेशक। जिनसे मोहब्बत करने को कुरान कहता है। अगर इन सैयदों पे दुरूद ना पढ़ो तो तुम्हारी नमाज में कबूल ना हो। लेकिन जरा देखो, कुत्ते के कीड़े भी वो यार क्या दिल रखते थे। आज तुम्हारी माँ तड़प रही है, आज तुम्हारा बाप तड़प रहा, आज तुम्हारा भाई तड़प रहा, और तुम्हें नींद आ रही है। तुम सो सकते हो, तुम पेट भर के खाना खा सकते हो। ईमान से बताओ, इंसानियत है या मर चुकी? इसको इंसानियत कहेंगे? ये इंसानियत है? वो आले रसूल कुत्ते के कीड़े पीन दिए, कुत्ता ठंडी सांस लेने लगा, ठंडी सांस, जबान अंदर, तू कदम। इन्होंने देखा बराबर में दूब घास खड़ी थी। उलमा जानते हैं इस घास के बारे में, जिसको दूबर भी बोलते, दूब घास खड़ी। ये है, ये दूब है, ये जो है ये दूब है, ये दूब घास खड़ी थी। किसी के कट जाए, जख्म हो, इसको दांतों से कुचल के, वैसे कुचल के लगा दो, ठीक हो जाता है। इसमें ये तासीर है। वो दूब घास उखेड़ी, रेता झाड़ा, एक पत्थर पर रखी, दूसरे पत्थर से कुचल कुचल के कुचल इतनी बड़ी टिकिया बना ली। जितना जख्म था, किसका इलाज कर रहे हैं? कुत्ते का। तुम्हारी माँ रात भर पांव पटपटा रही है। तू तो बेटा है ना? क्या बात है। तुझे तो 9 महीने पेट में रखा है ना? सब काम बीवी से कराया कि तूने कपड़े नहीं धोए? तुम इस लायक नहीं हो क्या? सारे रुपये पैसे जेबे फूली पड़ी हैं। कभी माँ को 100-200 रुपए का माजून ला के नहीं दे सकते, ताकि तेरी माँ सुबह को जल्दी उठ जाए? तेरे बाप की कमर में दर्द है, वो दर्द खत्म हो जाए। तू किसी अच्छे आलिम से मिलके, कोई दवाई या हकीम से मिलके नहीं पूछ सकता अपने माँ बाप के लिए? वो कुत्ते का इलाज हो रहा, दूब की इतनी बड़ी टिकिया बना के कुत्ते की गर्दन पर रख दी। अल्लाह, इन्होंने सोचा वो टिकिया तो गिर जाएगी। पहले के लोग तहबंद बांधते थे, लुंगी ज्यादा 2 होते थे, एक यहां पड़ा होता था और एक बांधे हुए होते थे। इत्तेफाक से एक ही था उस वक्त। उन्होंने अपने तहबंद से इतनी चौड़ी एक चीर फाड़ी। तहबंद फाड़ो, फाड़ने के बाद उस कुत्ते के बांध दिया। वो आले रसूल कहते हैं, वो सैयदजादे कहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था मैं नबी का बेटा हूँ, ये नहीं कहा था मैं नबी का शहजादा हूँ, ये नहीं कहा था मैं गौसे पाक की नस्ल में से हूँ, ये नहीं कहा था इमाम हसन हुसैन का बेटा हूँ, ये नहीं कहा था मैं नमाजें बहुत पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, मेरा मकाम ऊंचा है। अल्लाह ने मुझको हजरत अली की औलाद में पैदा किया, वली हूँ, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया, अल्लाह को मेरी ये अदा, ये काम पसंद आ गया। जैसे जैसे जख्म भरा, अल्लाह ने मुझे विलायत का मकाम